एक भारतीय होकर आपको पता होना चाहिए, नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया 1949 में। यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 12 देशों ने, जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश है, नाटो संगठन बनाया ताकि मिलकर डिफेंस कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, जिसमें नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर हमला किसी एक नाटो के किसी एक देश पर होता है तो यह हमला पूरे नाटो पर, सभी पर माना जाएगा और सब मिलकर कलेक्टिव डिफेंस करेंगे। आज 2025 में नाटो में 32 देश है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मिलाकर नाटो में नाटो की सभी कंट्रियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें मानव के मौलिक अधिकार जैसे प्रजातंत्र, घूमने और बोलने की आजादी और कानूनी रूप से शासन कराना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुख्य सिद्धांत का पालन कराना, जैसे संप्रभुता, सामान्य दायित्वों का संपूर्ण निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, आक्रमणता का निषेध करना और राज्यों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना। ये सब सिद्धांत शांति, सुरक्षा, मानव अधिकार को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए निर्देशित करते हैं, पालन करते हैं। ये सब मिलकर यूरोप और अटलांटिक एरिया के सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। नाटो का संगठन और यूनाइटेड नेशन का संगठन और यूरोपियन यूनियन का संगठन, ये सब मिलकर कार्य करते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, यूक्रेन और पोलैंड की बॉर्डर एक दूसरे से लगी हुई है। अब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ ही इसीलिए था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनना था और रसिया नहीं चाहता कि नाटो की आर्मी उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा पर आ जाए। पर पोलैंड जो है वह सन 1999 से नाटो का सदस्य है। अगर रसिया का ड्रोन पोलैंड में जाकर गिरता है तो नाटो का आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा और पोलैंड पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा और नाटो के सभी देशों को रसिया, रूस से युद्ध करना पड़ेगा।